अब ये जो बात अभी रागी जी कह रहे हैं कि जिसको सियासी मौका मिला उसने सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की। समीर जी, ये बयान सामने आ जाने के बाद, यूपी सरकार का एसआईटी गठित कर देने के बाद, पुलिस के एक्शन के बाद, अब ट्रस्ट जो 6 जुलाई को करेगा वो तो सबके सामने आ ही जाएगा। क्या अब सियासी मौका अखिलेश यादव के पास खत्म हो गया? नहीं, क्यों मौका खत्म होगा? राजनीति तो वो करेंगे ना, वो तो भाई एक राजनीतिक दल है, राजनीति करेगा। नहीं, राजनीति करना और उससे लाभ उठा लेना, अब वो तो तय होगा चुनाव में उसको लाभ मिला कि नहीं मिला। वो तो कोशिश करेंगे ना कि मैं राजनीति करूं, उसका राजनीतिक पूरा लाभ मुझे आने वाले चुनाव में मिले। वो तो कोशिश करेंगे, सत्ता में उनको आना है तो तमाम हथकंडे अपनाएंगे, उसमें उसको भी एक राजनीतिक रूप में देखेंगे। वो एक कहावत है, कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हर बार देर से आना दुरुस्त नहीं होता। वही संघ के बयान पर लागू होता है। 28 दिन बाद संघ का बयान आया है, बयान बहुत अच्छा है, संघ ने अपनी बात स्पष्ट कर दी। लेकिन अगर यह बयान पहले आता तो मुझे लगता है कि इसकी डैमेज कम ना होता। हाँ, इसका एक अलग संदेश आता। 28 दिन बाद बयान देने का ऐसा कोई बहुत महत्व नहीं है। सब कुछ होने के बाद आपने अपनी बात एक सार्वजनिक कर दी है, लेकिन जिस तरीके से दत्तात्रेय होसबळे जी ने पूरी बात संघ की, मुझे लगता है वो तारीफ के काबिल है। हर चीज को उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा। संघ पर जो आरोप लगाए जा रहे थे कि संघ के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है और इसके कारण संघ चुप है, तो दत्तात्रेय होसबळे जी ने बहुत क्लियर कर दिया कि भाई संघ की इसमें कोई भूमिका नहीं है और जो भी दोषी होगा इस मामले को लेकर उस पर कार्रवाई होना चाहिए। एसआईटी जांच कर रही है, कठोर दंड मिले इसके अंदर। संघ ने अपना स्पष्ट कर दिया। अब मुझे लगता है कि इस मामले में संघ को अनावश्यक रूप से घसीटने की जरूरत नहीं है। राम मंदिर का मामला वहां के ट्रस्ट और ट्रस्ट को कंट्रोल करने वाले, उसको चलाने वाले लोगों के बीच में था। संघ का उसमें कोई सीधा दखल नहीं था। संघ ना हिसाब किताब लेता था, ना संघ इंस्ट्रक्शन देता था। तो संघ को उसमें लपेटने की अब जरूरत नहीं। मुझे लगता है संघ को इससे फ्री कर देना चाहिए इस मामले को लेकर। विपक्ष को जो आरोप लगाना है ट्रस्ट के ऊपर, चंपत राय के ऊपर, वहां के बाकी लोगों के ऊपर वो लगाए, राजनीति करना है, राजनीति करे। और राम मुद्दा तो राजनीति रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, तब से भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में राम जन्मभूमि का मामला रहा है। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली अपने वोट बैंक के लिए, राजनीति करने के लिए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि के नाम पर राजनीति कर वोट ले सकती है, तो विपक्ष भी उसके ऊपर अगर कोई आरोप लगता है तो उसको सामने लाकर वो भी वोट लेने की कोशिश करेगा। सर, इसमें दोनों बातें हैं कि राजनीति करके अपनी सत्ता गवा भी सकती है। भारतीय जनता पार्टी का ये प्राणवायु था, भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले से रहा, संघ के लिए पहले से रहा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का इसके ऊपर एक नैतिक अधिकार माना जाता है कि भाई जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लड़ा है। एक टिप्पणी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि मेरे पास ब्रेक का टाइम हो रहा है। एक के नाम हो सकते हैं तो दूसरे के नाम नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक बात, एक बोल सकता है तो दूसरा नहीं बोल सकता। राम पर सबको बोलने का अधिकार है, जनता तय करेगी कि राम किसके हैं। ब्रेक ना आ जाए, बाकियों को भी बोलने का मौका मिले। सिर्फ एक लाइन मैं बोल रहा हूँ, राम जन्मभूमि पर का आंदोलन वोट बैंक के लिए नहीं था, राम मंदिर के लिए था। वोट उसके साथ आया, लेकिन वोट के लिए राम मंदिर नहीं था। बाय प्रोडक्ट। ठीक नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि चलिए वोट के लिए ही था, तो राम मंदिर बनाने के लिए था। राम मंदिर बनाने के लिए जो कुछ हुआ उसमें 4 राज्यों की भाजपा की सरकार चली गई। राम मंदिर को और राम लला को अवैध कब्जा, अवैध कब्जेदार कहने वाले लोग राजनीति करेंगे, करके देख लें। वो जो लोग किसी भी तरह से अपने आप को कहते थे कि अच्छा हमें मुल्ला की उपाधि मिल रही है तो ये हमारे लिए अच्छा है, मुसलमान वोट बैंक जिनके लिए महत्वपूर्ण, वो राम मंदिर पर राजनीति कर लेंगे। करिए राजनीति। और देश के और भी कई मंदिर हैं जो मुक्ति की बाट, मुक्ति की आस वो उनको लगातार है, उसको भी पूरा कीजिए। राजनीति हमेशा तब होती है जब लगे कि उस राजनीति की वजह से अगर उसका नुकसान भी हो रहा है तो उसके साथ खड़ा है। जैसे उदाहरण के लिए जब काशीराम जो राजनीति करते थे तो लोग कहते थे कि भाई ये दलितों के लिए, उनके लिए खड़े हैं, भले इनकी चार इनका नुकसान हो जाए। किसी भी तरह के विचार में जब आपको लगता है कि वो सच के साथ है तब वो वोट में बदलता है। ये कोई राम मंदिर का आंदोलन कोई ऐसा नहीं है कि कोई जैसे अखिलेश यादव या केजरीवाल या राहुल जी या प्रियंका जी तंज कर रहे हैं, उस तरह से राजनीति नहीं होती, ना उस तरह से वोट बैंक में कन्वर्ट होता है। एक तो अपडेट दे देती हूँ विजय जी, मैं आपके पास भी आती हूँ राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में, क्योंकि हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ये जानकारी भी दर्शकों को मिलनी चाहिए। एसआईटी ने चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक अनिल मिश्रा और गोपाल राव से एसआईटी ने आउटसोर्स कैशियर्स की ज्वाइनिंग प्रक्रिया को लेकर जानकारी ली। साथ ही अनिल मिश्रा और गोपाल राव ने बताया कि जैसे ही चोरी की जानकारी उन्हें मिली, उन्होंने चंपत राय के साथ मिलकर जांच की। दोनों के स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए एसआईटी ने चंपत राय से सवाल जवाब किए। बताया जा रहा है कि एसआईटी की टीम फिलहाल लखनऊ लौट गई है और जरूरत पड़ने पर एक बार फिर से अयोध्या आ सकती है। इस बीच चढ़ावा चोरी की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चढ़ावा चोरी का पैसा बांटने के लिए आरोपियों ने मीटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट भी बना रखा था।
आरोपी मंदिर से दान का पैसा चुराने के बाद पास में ही 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर मिलते सुनसान और जंगल जैसा ये पूरा इलाका है, कोई यहाँ पर ज्यादा आता जाता नहीं है। मार्च 2025 में नौकरी लगने के बाद अविनाश शुक्ला ने इसी जगह को पैसों के बंटवारे के लिए चुना था। तो एक इंफॉर्मेशन ये भी दर्शकों के पास जानी चाहिए। मैं क्यों योगी की हैट्रिक से विजय जी से जोड़ना चाहती हूँ, मैं तो इसका प्योर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन देखना चाह रही हूँ। बहुत बड़ा डेंट लगा है, बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। नितिन नवीन, योगी आदित्यनाथ इससे कैसे डील करते हैं, और क्या अखिलेश यादव इसका फायदा उठा पाएंगे या नहीं? देखिए, अब ये फायदा तो फिर वही बात हो गई, समीर जी जो कह रहे चुनाव के बाद पता पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेंट बीजेपी को अभी दिखता है। हो सकता है बाद में, हो सकता है चुनाव आते आते क्या माहौल बनता है, कैसे अखिलेश जी और जो दूसरी पार्टियां वो कैसे उसको देखते हैं। अभी उनके क्रेडेंशियल्स को तो डेंट हुआ ही है, साख को तो चोट पहुंची है, लेकिन जो साख को चोट पहुंची है वो उन लोगों से पहुंची जो उनके अपने हैं। क्या वो उनके अपने लोग, जिन्हें आप राम भक्त कहें, जिन्हें स्वयंसेवक कहें, जिन्हें बीजेपी काडर कहें, क्या वो इस साख में डेंट के बाद उनको छोड़ेंगे? ऐसा फिलहाल मुझे नहीं लगता कि वो उनको छोड़कर जाए। अब बाकी तो कैसे डेवलप होता है, इलेक्शन कैसे आगे चलता है, उस पर देखा जाएगा। साख से आहत जरूर है। आप घर में होते हैं तो घर में भी बहुत चीज़ों से आहत होते हैं, लेकिन घर तुरंत छोड़ के तो नहीं जाते ना किसी दिन। तो वो उसको इट्स टू अर्ली टू से कि भाई अच्छा अब नहीं, अब तो ये सरकार चली गई या ऐसा हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। यहाँ पे ये बात आप जो कह रहे हैं कि दुखी हैं, लेकिन दुखी होकर वोट ना देने वाली परिस्थिति अभी आपको दिखाई नहीं दे रही है। अभी नहीं दिख रही है।